जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, वो जब भी रिटायर होंगे उनको 12 महीने की जो सैलरी है उसके आधार पर जो है वो 50% सैलरी का पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके साथ महंगाई राहत मिलने का काम होगा। इसमें एक अच्छाई और भी है कि जो अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन पर उसकी फैमिली को पेंशन का 60% हिस्सा जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलने का काम है। अगर किसी की पेंशनेबल सर्विस नहीं है तो उसको भी कम से कम मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये दी जाएगी और 10,000 रुपये पेंशन के साथ उनको महंगाई राहत भी मिलने का काम होगा। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फैमिली 50% पेंशन का, एश्योर्ड पेंशन का दिया जाना, नाम भी बदल गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया गया है। ये भी फैसला हुआ है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको एक लमसम कुछ अमाउंट जो है वो उसको ज़रूर दिया जाए ताकि वो कुछ पैसे भी ले करके अपने साथ अपने घर में जाए इस नई स्कीम के अंतर्गत। एक ये भी फैसला हुआ है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं ऑलरेडी, जिनको कम पेंशन मिली है, 3,000 रुपये पेंशन, 4,000 रुपये पेंशन, 1,200 रुपये पेंशन, 800 रुपये पेंशन, ऐसे लोगों के केसेस को भी 1 अप्रैल 2025 के बाद जब इसके नियम कानून बनकर इसको लागू हो जाएगा तो उनके भी केसेस को रिव्यू करेंगे और उनको भी यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। तो जो रिटायर्ड साथी हैं, जो इस न्यू पेंशन स्कीम के मारे हुए लोग हैं एक तरीके से, उनको भी इसका भविष्य में लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब 23 लाख हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सरकार अभी 14% कंट्रीब्यूशन देती थी, उसको आने वाले समय में 18.5% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 10% है उसको बढ़ाने की बात नहीं हुई है। ये भी तय हुआ है कि हर 3 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जाएगा और अगर कार्पस में कोई भी कमी आएगी तो उस कमी को भारत सरकार पूरा करेगी। उसका भार जो है वो हमारे कर्मचारियों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो एक तरीके से ये स्कीम जो नई वाली आई है, इसमें ये एक तरीके से सेल्फ फंडेड स्कीम है और इससे देश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। यूपीएस से ही सुधरेगा कर्मचारियों का भविष्य, बोले शिव गोपाल मिश्रा। 23 लाख कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा, राज्य कर्मचारियों के लिए भी होगी लागू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक और जहां देश भर के कर्मचारी यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, वहीं AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर उनका आभार व्यक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा का वीडियो आपने देखा ही होगा। उन्होंने यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को कर्मचारियों के लिए बेहतर ऑप्शन बताया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का पिछले कई वर्षों का ये संघर्ष सफल हुआ है। एक बार तो उम्मीद ही टूट गई थी कि अब सरकार किसी भी तरह की पेंशन बहाली या फिर पेंशन स्कीम लागू करने की कोई बात भी नहीं करेगी। लेकिन खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे खुद आमंत्रित किया, कर्मचारियों के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की।
महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि इससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के बाद राज्य कर्मचारियों को भी पेंशन की सुविधा मिले, इसके लिए भी जल्द यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारी के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करेंगे। AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान यहां पर कहा, उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कर्मचारियों के लिए बेहतर ऑप्शन है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ओल्ड पेंशन स्कीम के इक्वल है, लेकिन ज़रूर ये है कि नई पेंशन स्कीम में सबसे ज़्यादा अच्छी खबर है, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम तैयार की थी, उसमें संशोधन के लिए हमने विकल्प रखे, उन्हें भी सरकार ने मान लिया। 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू होगी और 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। 8 लाख से ज़्यादा इसमें रेलवे कर्मचारी होंगे। अब राज्य से भी इनको लागू कर देंगे तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों के हित की योजना होगी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद अगर इसमें कोई भी खामी नजर आएगी या सुधार की आवश्यकता लगेगी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हम फिर से बैठक कर समस्या का समाधान करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सब कुछ कर्मचारियों के हित में सही होगा। उन्होंने कहा कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने को लेकर पिछले कई साल से संघर्ष चल रहा था। 25 कर्मचारी संगठनों को एक फोरम के नीचे लाकर हर जगह आंदोलन किया गया। उसी का नतीजा है कि सरकार ने गंभीरता से इस तरफ ध्यान दिया। बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों का सम्मान रखा। उन्होंने बताया कि अब तक जो भी कर्मचारी NPS में रिटायर हो गए हैं, सरकार ने उन्हें भी UPS में शामिल कर लिया है। इससे अब उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये वक्तव्य है हमारे जो महासचिव हैं रेलवे फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा का। तो वो कौन लोग हैं जो कि आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, UPS का विरोध कर रहे हैं, OPS की मांग कर रहे हैं, OPS पर अड़े हुए हैं, वोट की चोट करने को तैयार हैं। समझ ही नहीं आता कि कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जहाँ एक और हमारे कर्मचारी कह रहे हैं कि UPS उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, OPS के सिवाय उनको कुछ भी मंजूर नहीं है, तो दूसरी तरफ AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा इसको हमारे कर्मचारियों के हित में फैसला बता रहे हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। आपका क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी राय रख सकें, अपना जो फैसला है वो सुना सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।